हिमाचल प्रदेश के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फलदार पौधों के बगीचे विकसित करने, इन क्षेत्रों को भी बागवानी में अग्रणी बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई एचपी शिवा परियोजना के शुरुआती चरण में काफी अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। उद्यान विभाग द्वारा इस परियोजना के माध्यम से विकसित किए गए कई क्लस्टरों के बगीचों में इस बार अमरूद की अच्छी पैदावार हुई है। भोरंज उपमंडल के गांव बडैहर के पास जोल में भी 10 किसानों की लगभग 1 हेक्टेयर भूमि पर एचपी शिवा परियोजना के तहत लगाए गए अमरूद के बगीचों में इस बार लगभग 60 क्विंटल अमरूद की पैदावार हुई है। जोल के प्रगतिशील बागवान कमलजीत सिंह और ध्यान सिंह ने बताया कि गांव में लगाए गए लगभग 1750 पौधों से शुरुआती दौर में अच्छी पैदावार मिलने लगी है। कमलजीत सिंह ने बताया कि क्लस्टर के अधीन उनकी अपनी लगभग 6 कनाल जमीन पर अमरूद के 200 पौधे लगाए गए हैं। इसी प्रकार ध्यान सिंह के जमीन पर भी लगभग 500 पौधे लहलहा रहे हैं। कमलजीत सिंह ने बताया कि वो पहले प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते थे और अपनी पुश्तैनी जमीन पर धान, मक्के और गेहूं की खेती करते थे। मौसम की बेरुखी और बेसहारा पशुओं की समस्या के कारण उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन से कोई आय नहीं हो रही थी। उधर ध्यान सिंह बताते हैं कि वे और अन्य गांववासी भी धान, मक्की और गेहूं की खेती करते थे, लेकिन इनकी खेती घाटे का सौदा साबित हो रही थी और गांव के किसान, विशेषकर युवा पीढ़ी खेती से विमुख हो रही थी। इसी बीच उद्यान विभाग के अधिकारियों ने गांववासियों को एचपी शिवा परियोजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया तथा अमरूद के बगीचे विकसित करने के लिए अपनी जमीन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। हाँ जी, मैं कमलजीत सन ऑफ श्री निकाराम गांव जोल का निवासी हूँ। हमारे यहाँ 25 कनाल में 1750 बूटा लगा हुआ है अमरूद का, जो कि 2021 में अगस्त महीने शुरू हुआ था और अब 4 साल हो जाएंगे 25 अगस्त में। तो हमने दो फसलें ले ली हैं। एक पिछले साल ली थी, वो थोड़ा सैंपल साइज था, सैंपल ही लिया था। और इस बार जो फसल है वो ठीक ही है। फसल कम से कम पूरे इस एफएलडी में 30-40 क्विंटल माल निकला है और अब तो तकरीबन ये ख़त्म होने के कगार पर है। अब तो फसलें ऑफ हो गई और इसमें 10 बागवान हैं जिन्होंने पहले धान, मक्की का क्रम करते थे, वो उसके क्रम से वो अपने बिजाई करते थे। अब उन्होंने ये अमरूद का जो बगीचा लगाया, इसमें काफ़ी उनको मुनाफा हो रहा है, तो हम तो इससे खुश हैं। और ये जो हम पहले ये सीधा ही काम करते थे और पहले मैं प्राइवेट काम करता था, और ये धान और मक्की का क्रम जो था ये शिवा वालों ने और वे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने हमें इसके लिए मोटिवेट किया कि आप इनको लगाओ, आप इससे फ़ायदा होगा आपको। तो हमने इसको अपनाया है, अच्छा है, सब ठीक चल रहा है। हाँ जी, आप जो मेरे यहाँ 4-6 कनाल में ये बूटे लगे हुए हैं जो मेरे निजी हैं अपने, उसमें मेरा भाई है और मेरे 200 के तकरीबन बूटे हैं, जिनसे मैंने अभी 30-40 हज़ार रुपये की इनकम करी हुई है, जो कि बहुत अच्छा फ़ायदा इसमें दिख रहा है। और ये हम इसके लिए हिमाचल सरकार का धन्यवाद करते हैं, हॉर्टिकल्चर का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमको समझाया और इस लायक बनाया। मेरा नाम ध्यान सिंह है, मैं इस जोल क्लस्टर का प्रधान हूँ। बाकी हमारा जो बगीचा लगा हुआ है तो 1 हेक्टेयर में लगा हुआ है एफएलडी के तौर पे। तो ये लगा था 2021 में। तो उसके बाद हमने पिछले साल इसका एक सैंपल के तौर पे लिया था इसकी फसल के बारे में। तो उस टाइम हमें फसल लगभग इससे 40 क्विंटल के लगभग पिछले साल हमारा सैंपल निकला था। तो अभी हमने फिर इस बार फसल ली, तो इस बार उससे 1.5 गुना मतलब ज़्यादा हो गए। उसमें कुछ बीमारियां भी आई, जैसे कुछ लग जाता है, फ्रूट फ्लाई का अटैक हुआ, फिर बीच में कुछ थोड़ा सा उसमें वो दाग वगैरह आ गया। तो इस वजह से ये जो स्कीम है तो ये मतलब एचपी शिवा के अंडर है सब कुछ। तो अच्छा मतलब ये बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए मतलब बहुत बढ़िया स्कीम है। पहले धान मक्की बेचते थे, आवारा पशु जो है कुछ नहीं छोड़ते थे।
तो उसमें मतलब वो घाटे का सौदा था। तो अभी इसमें फेंसिंग लगी हुई है, सोलर फेंसिंग है, ड्रिप इरिगेशन है। बाकी मतलब टाइम टू टाइम जब ज़्यादा काम होता है, जैसे तौलिए बनाना है, दूसरा काम करना है, तो उसमें नरेगा का भी प्रावधान है। मतलब कुल मिला के मतलब ये जो स्कीम है तो ये अच्छी है। तो हम कहते हैं कि मतलब जो आज के युवा हैं, मतलब बेरोज़गार हैं, अगर इससे जुड़ जाएं तो मतलब एक अच्छा रोज़गार का साधन है। हाँ जी। तो पिछले साल सैंपल में हमने लगभग 6-7 क्विंटल के लगभग सैंपल के तौर पर माल निकाला था। इस बार मतलब थोड़ा एक तो फ्रूटिंग कम आई, फ्लावरिंग कम हुई, तो फिर भी इस बार मतलब उससे 1.5 गुना ज़्यादा पैदावार हो गई पिछले साल की अपेक्षा में, सैंपल की अपेक्षा। तो इस टाइम लगभग 10 क्विंटल के लगभग, कुछ थोड़ा उसमें फ्रूट फ्लाई वगैरह या थोड़ा कोई दाग वगैरह पड़ गया, उससे ख़राब हो गया। तो अपनी 10 जगह कने इतने बूटे मिल मेरे पास लगभग 500 के लगभग पौधे हैं मेरे अपने। तो लगभग 7 कनाल भूमि इसमें कवर हुई है। बाकी आगे एक क्लस्टर और एक्सटेंड हो रहा है, उसमें मतलब 5 हेक्टेयर और लग रहे हैं। तो ऐसा इसमें ठीक है, मतलब किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए बढ़िया है, अच्छा है। इससे मतलब काफ़ी फ़ायदा है अगर इंटरेस्ट करें और मेहनत से काम करें तो। इस बार फसल जो हमारी हुई तो मतलब पिछले साल की अपेक्षा 10 क्विंटल के लगभग मेरी फसल हुई। उसमें वेस्टेज भी हो गई, लगभग 3 क्विंटल तो वेस्टेज हो गई, जैसे फ्रूट फ्लाई वगैरह, अदर बीमारी शुमारी कुछ भी नहीं उसमें चली गई। तो इस टाइम मतलब 50,000 के लगभग, 50-60 हज़ार के लगभग मतलब इसमें इस बार सैंपल वो लिया। बाकी मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि ये जो स्कीम है तो ये बागवानी विभाग ने हमें प्रेरित किया इसके बारे में। इधर आए, पहले मिट्टी टेस्टिंग हुई, उसके बारे में सारी जानकारी दी। तो उनकी बदौलत जो है हम इस क्षेत्र से जुड़े हैं। तो अपने कृषि विभाग का, हॉर्टिकल्चर विभाग का, तो सरकार के हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं इस HCPA प्रोजेक्ट के जो कार्यक्रम हैं इनके लिए। बस धन्यवाद है जी सभी का, सरकार का भी।